नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा में हैं। उन्हें देश की अब तक की सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री कहा जा रहा है। लेकिन अब आप इन मीम्स को देखिए। मीम्स में उन्हें वसूलीबाई कहा गया, टैक्स को लेकर उनकी आलोचना की गई, इकोनॉमी को लेकर उनकी समझ का मजाक बनाया गया, जीएसटी रेट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई गई। बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ ये कैंपेन ऑर्गेनिक नहीं था बल्कि प्रोपेगेंडा था। वित्त मंत्री को कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और उनका आईटी सेल प्रोपेगेंडा के तहत टारगेट कर रहा था। इसलिए लगभग हर दिन उनके ऊपर सैकड़ों मीम बनाए गए, सैकड़ों कार्टून बनाए गए, उनके लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन जी हाँ, लेकिन वे अपना काम करती रही। उन्होंने इस प्रोपेगेंडा का जवाब अपने काम से दिया। कह सकते हैं कि जब ये लोग उनके ऊपर मीम बना रहे थे तब वित्त मंत्री अपना होमवर्क कर रही थी और ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर उन्होंने एक बार फिर इन सब के मुंह बंद कर दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि कमबैक हो तो निर्मला सीतारमण जैसा, ये बात हम कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आज उनके मीम नहीं आ रहे, लेकिन ये देश की सरकार और हम सभी ये बात हमेशा से जानते हैं कि वित्त मंत्री की काबिलियत क्या है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वित्त मंत्री एक महिला है जो देश को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। एक महिला जिसके वित्त मंत्री रहते हुए ऐतिहासिक टैक्स कटौती हुई, 12 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स खत्म किया गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मीम बनाए गए। एक महिला जिनके कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आई जिसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं, दुनिया की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर चली गईं, लेकिन उनके वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं, लेकिन फिर भी उन पर कार्टून बना गए। एक महिला वित्त मंत्री जिसके कार्यकाल में दुनिया की आर्थिकी सिस्टम में 180 डिग्री का बदलाव आया, रूस यूक्रेन युद्ध से सप्लाई चेन टूट गई, वैश्विक स्तर पर तमाम उथल पुथल के बाद भी उन्होंने भारत में उथल पुथल नहीं मचने दी, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिकी की समझ का मजाक बनाया गया। एक महिला वित्त मंत्री जिनके कार्यकाल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ, महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर नीचे रही, रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी की दरों को कम किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों ने उन्हें निशाना बनाया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का फोटो शेयर करते हुए यूजर लिखता है कि निर्मला सीतारमण 10 जन्म ले लें फिर भी मनमोहन सिंह के मुकाबले 1% इकोनॉमी की समझ पैदा नहीं कर पाएंगे। सच में, मतलब मनमोहन सिंह ने क्या किया था ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के अलावा? 1991 के रिफॉर्म्स के पीछे सबसे बड़ा हाथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का था, मनमोहन सिंह का नहीं। दूसरी बात, यूपीए 1 के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ का क्रेडिट उससे पहले की अटल जी की सरकार को जाता है। उनके कार्यकाल में हुए रिफॉर्म्स का परिणाम यूपीए 1 के दौरान हमें दिखाई दिया था। यूपीए 1 के दौरान क्या हुआ उसका परिणाम यूपीए 2 में दिखाई दे गया, जब देश की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में चली गई। इसके बाद भी बार बार मनमोहन सिंह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तुलना की जाती है। सवाल है क्यों? दोस्तों, इससे एक बात साबित होती है कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि एक महिला होते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे देश की अर्थव्यवस्था को इतने लंबे समय से संभाले हुए हैं। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि वित्त मंत्री के खिलाफ चलाए गए लंबे अभियान के बाद भी पीएम मोदी हमेशा उनके पीछे दीवार बनकर खड़े रहे, और यही वो इकलौता फैक्टर है जिसकी वजह से वित्त मंत्री बड़े फैसले कर पाते हैं। खैर, उनके खिलाफ मीम बनाने वालों को अब कुछ दिन बेरोजगार रहना पड़ेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।